Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. Hello friends, good morning to all of you, and once again I am here with some sports update, and I'm going to start with a news of hockey, क्योंकि हम लास्ट हमारा जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था कल हम वो गवा चुके थे, और ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो 4-3 का अच्छा मुकाबला भारतीय हॉकी टीम महिला हॉकी टीम ने खेला। पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। उसके बाद एक अच्छा मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल एक बेनिफिट इंडियन टीम के पास था, लेकिन बावजूद उसके कल भारतीय टीम जो 2-0 से पीछे चल रही थी, उसके बाद उन्होंने जो वापसी की, और 3-3 के बराबरी के बाद अंत में जो है ग्रेट ब्रिटेन 4-3 से मैच जीतने में कामयाब रहा। अब ये विन जो है वो कितनी मायने रखती है, आप सभी ने देखा कि उसके बाद सारे जो महिला हॉकी खिलाड़ी थी वो सारी मायूस नज़र आ रही थी, और पूरा देश मुझे लगता है कि उस चीज़ के लिए मायूस ज़रूर था कि मेडल के इतने करीब आने के बाद भी हम उसे चूक गए। लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि ये हमारा थर्ड अपीयरेंस था, मैं बताऊँ आपको कि जो वुमेन्स हॉकी है वो थर्ड अपीयरेंस ओलंपिक में इंडिया का था, जहाँ पे 1980, 19 और 36 साल बाद हमने लास्ट ईयर रियो ओलंपिक, और उसके बाद जो है वो टोक्यो ओलंपिक में इस बार प्रतिभाग करने गए थे। रियो ओलंपिक की अगर मैं बताऊं तो वहाँ पे हम 12वें स्थान पे, मतलब लास्ट स्थान पे थे, लेकिन यहाँ पे इस बार हम चौथे स्थान पे फिनिश किए हैं, तो ये अब अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम एक गोल डिफरेंस से कहीं ना कहीं हम उस मेडल को चूक गए, लेकिन आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास हॉकी, वर्ल्ड क्लास लेवल के टूर्नामेंट्स में एक गोल का मार्जिन भी बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी बेसिक मिस्टेक्स भी अभी भारत को सुधारनी बाकी है। होपफुली आगे चीज़ें हों। तो इससे जुड़ी चीज़ें मैं आपको अगर शेयर करूं तो वहाँ पे कोच जो मराइन है उन्होंने कल ये कहा कि हम मेडल तो नहीं जीत पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बहुत कुछ यहाँ से अचीव किया है, और उन्होंने कहा कि यहाँ से हम एक बड़ी टीम के रूप में निकल के जा रहे हैं कि आने वाले जो टूर्नामेंट्स होंगे, एशियन गेम्स होंगे या कॉमनवेल्थ होंगे या अगले ओलंपिक की तैयारी की अगर बात करें, तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट लेवल में हमारी जो है एक टीम जो है साइकोलॉजिकल बूस्टअप होके जा रही है। तो ये एक बड़ी चीज़ मराइन की तरफ से आई। उसके अलावा उन्होंने एक सजेशन भी दिया कि कहीं न कहीं अगर भारतीय हॉकी को उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से एक अच्छे लेवल पे हम खेल के आए, और जहाँ पे हमारा जो फिनिश हमने पोडियम फिनिश तो नहीं कर पाए, लेकिन चौथे स्थान पे फिनिश करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत, हम ये चाहते थे, हमारा जो एम था वो ये था कि भारत में हॉकी एक बार फिर से जगे और इस तरह का खेल खिलाड़ी खेलें कि कहीं न कहीं हर भारतीय उस चीज़ उस खेल पर गर्व करे, जो इतने साल पुराना जो हमारा इतिहास रहा है हमेशा से। अगर बात करें तो मराइन की, तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि अगर हम इंटरनेशनल हॉकी में जो है वुमेन्स को कहीं स्टैंड अप करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड जिस तरह से हॉकी इंडिया लीग जो है वो स्टार्ट की गई थी बॉयज़ के लिए, वो गर्ल्स के लिए हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट की जानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो क्लब मैचेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे जो है वो खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। उसके अलावा जो होम सीरीज़ हैं और अवे सीरीज़ हैं, इनको थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ावा देना होगा गर्ल्स टीम को, अगर और ज़्यादा जो है वो एक एक्सपोज़र देना है इंटरनेशनल लेवल का। तो ये सब बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कही, जब वो ब्रॉन्ज मेडल मैच जो है वो गँवा चुके थे। नेक्स्ट अगर मैं एक बात मैं और शेयर कर दूं, क्योंकि जब उन्होंने ये बात कही कि जब हम खेलने उतर रहे थे, और खिलाड़ियों की तरफ से भी ये बात निकल के आई थी, जहाँ पे कि वो उन्होंने कहा कि जब वे ब्रॉन्ज मेडल का मैच या प्ले ऑफ का मैच जो है वो खेलने जा रहे थे, तो एक मैसेज जो सबसे कोच का था वो बिल्कुल सिंपल था, कि उन्होंने कहा था कि आपको यू हैव टू गिव एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि जब भी आप खेल के वापस आओ और मैच के बाद जब आप मिरर में अपने आप को देखो, तो आप कम से कम ये कह पाओ कि आज हमने वो हर चीज़ की जो हम कर सकते थे, और उन सारे एफर्ट्स के बाद फिर रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस जो भी हों वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये मैसेज क्लियरली उन्होंने कहा है कि कोच ने उन्हें दिया था कि स्पिरिट जो है वो होनी चाहिए, हमने फाइट जो है वो आप शो करो, और जब अंत में मिरर के सामने आके अपने आप को देखो तो आपको लगे कि आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माई कंट्री टुडे। तो ये एक फीलिंग जो है वो कोच की तरफ से ये मैसेज जो है वो एक कन्वे किया गया था, एक तरह से पैप टॉक के रूप में मैं अगर कहूँ तो। अ, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कल एक थोड़ी सी निराशाजनक खबर और थी, जहाँ पे कि बजरंग पूनिया जो है वो अपना कल सुबह फाइनल जो ब्रॉन्ज मेडल
का मैच अब वो खेलने जाएंगे। सेमीफाइनल में वो हार गए थे और सेमीफाइनल हारने के बाद उनके पास एक मौका और है, क्योंकि जो रेपेचेज राउंड होता है, रेपेचेज राउंड में जब टीम जो जो खिलाड़ी वहां से जीत के आएगा, रेसलिंग की जो हम बात कर रहे हैं बजरंग पूनिया के इवेंट में, तो बजरंग पूनिया के साथ उनका आज ब्रॉन्ज मेडल खेला जाएगा। तो उस मैच पर भी नज़र रहेगी कि कम से कम ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पूनिया या रेसलिंग में हमारे पास एक आए। आज जो है बात करूं अगर मैं आज के इवेंट्स की, तो वहाँ पे एक बड़ा नाम जो है, अभी मैं देख भी रहा था और आप सब देख पा रहे होंगे कि लाइव जो है गोल्फर जो है हमारी अदिति अशोक है, तो वो अभी तक टॉप 3 में बनी हुई हैं और राउंड 4 जबकि अभी चल रहा है, राउंड 4 चलते चलते अभी वो टॉप 3 में है, तो ये एक अच्छी बात है। 14 अंक अभी मुझे लगता है उनके हुए थे। तो वहाँ पे एक गोल्फ के रूप में जो कि भारत के लिए मुझे लगता है मेडल के लिहाज से थोड़ा नया स्पोर्ट्स है, लेकिन वहाँ से भी एक अच्छी खबर है कि अदिति हो सकता है कि हमें जो है मेडल फिनिश करके वहाँ पे दे। उसके बाद अगर एक और जो उम्मीद आज है, जो कि जेवलिन थ्रो, हम सभी भारतीयों को एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड में पहले मेडल की अभी तलाश है और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा एक ऐसा नाम है जिन्होंने कि राउंड जो कि क्वालिफिकेशन राउंड था उसमें अच्छा किया था, टॉप फिनिश किया था, और आज जो है उनका फाइनल राउंड होना है, जो कि और उनके साथ जोहानिस वेटर भी हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन, मैं आपको बता दूं, तो उनके साथ उनका कंपटीशन होगा और अन्य भी जो खिलाड़ी हैं, अन्य भी जो जेवलिन थ्रोअर हैं, उनके साथ वो compete करते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है कि वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ अच्छी खबर निकल के आए, क्योंकि आज ही एक ऐसा दिन है जहाँ पे भारत की मेडल की जो होप्स हैं वो अभी बनी हुई है, और कल जो है आखिरी दिन है ओलंपिक्स का, लेकिन भारत के लिहाज से अगर देखें तो आज भारत के लिए लास्ट अंतिम जो है दिन होगा इस ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें एशियन रिकॉर्ड की बात करता हूँ, जहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की जो 4x400 मीटर मतलब 4x400 मीटर की जो रिले रेस होती है, उसमें जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने वे फाइनल में तो प्रवेश नहीं कर पाए टोक्यो ओलंपिक के, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट देके एशियन रिकॉर्ड को तोड़ा है। वो 3 घंटे 25 सेकंड के आसपास उन्होंने उसको उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, लेकिन जो कि एशियन रिकॉर्ड है, तो आधिकारिक जो है वो जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये आधिकारिक घोषणा की थी कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने 4x400 मीटर में 3 घंटे 25 सेकंड का समय निकाल के 3 मिनट जो है 25 माइक्रो सेकंड, आई एम सॉरी, 3 मिनट 25 सेकंड जो है वो उन्होंने निकाल के भारत को ये रिकॉर्ड में लेके आए हैं। और आज की अगर उम्मीदों की बात करें हम, तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 4 चल रहा था दीक्षा डागर का गोल्फ में, वो लगभग जो है वो उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 4 में अदिति अशोक के बारे में बता ही चुका हूँ। रेसलिंग में आज बजरंग पूनिया का ब्रॉन्ज मेडल मैच है, शाम को 3:55 में वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि मेंस फ्री स्टाइल 65 kg ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेंगे। और मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल आपको आज के शाम जो है दिन ढलते ढलते 4:30 बजे देखने को मिलेगा, नीरज चोपड़ा जहाँ पे कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करें तो एक और थोड़ी सी अलग सी खबर है, जहाँ पे कि आपको पता होगा दीपक पूनिया जो है रेसलिंग की दुनिया में एक और नाम जो है उभर के आया था, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। और दीपक पूनिया के जो कोच हैं, मैं आपको बताऊं, जो कि पिछले दिनों में जब वो मैच हारे थे, बाउट हारे थे अपने दीपक पूनिया, तो उन्होंने जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ कुछ बदतमीजी की थी और उन्होंने अब्यूज़ किया था, तो वहाँ पे उन्हें असॉल्ट करने के और अब्यूज़ करने के चलते उनको बैन कर दिया गया है। और बैन क्या, मैं कहूँ कि वहाँ पे सैग्ड किया गया है। तो जो भारतीय जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, WFI, उन्होंने जो है वो जो उनके कोच हैं उनको जो है गेडरोव जो है उनका नाम है, और उनको जो है सैग्ड कर दिया गया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट वहीं टर्मिनेट कर दिया गया है। उसके अलावा मैं बताऊं कि इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड भी इस तरह का रहा है कि इससे पहले भी इन्होंने ये 2 या 3 साल के लिए जो इंटरनेशनल फेडरेशन है जिसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कहा जाता है, UWW, तो ये जो ऑफिशियल जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी पहले इनको इस तरह के मामलों में एक दो बार बर्खास्त किया हुआ है, तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा इस मामले में नहीं रहा है। तो ये एक चीज़ थी। उसके अब हम चलते हैं टोक्यो ओलंपिक से क्रिकेट की तरफ। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा है और पहला टेस्ट मैच जो है वो लगातार भारत की थोड़ी उम्मीदें बड़ी थी। कल जो है भारत के टेलेंडर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वहीं जो है
अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा की 56 रनों की पारी और साथ ही साथ अंत में शमी और बुमराह के 28 और 13 रन और उसके बाद सिराज के 7 रन की वजह से भारत के जो टेलेंडर हैं उन्होंने इंडिया की पारी को स्ट्रेच करने में मदद की है और जो लीड है वो भारत की 49 जो है वो रनों से ऊपर की हो गई है लगभग। और इंडिया जो है वो 232 पे 8 जो था उस समय था। तो एफर्ट जो है भारत की तरफ से काफ़ी बेहतरीन रहे और आज भारत की बस अब एक उम्मीद ये है कि अब अच्छी लीड देने के बाद थोड़ी बहुत भी लीड रहे तो उसमें भारत कम से कम इंग्लैंड को रोक सकता है वहाँ पे और दोबारा जो है वो चेज करके इस मैच को जीत सकता है। लेकिन रेन और वेदर जो है वहाँ पे एक थोड़ा सा चिंता का सबब जो है वो बना हुआ है भारतीय जीत के सामने दखल देने के लिए। तो उम्मीद है कि मौसम जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं करेगा और भारत इस मैच को टेस्ट मैच को जीत के इस श्रृंखला का, क्योंकि 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है तो इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा। इन्हीं सब अपडेट्स के साथ मैं आपसे आगे भी जुड़ता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अन्य भी जो अपडेट्स हैं आज दिन भर की और ओलंपिक से रिलेटेड जो ओवरऑल जो अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।